आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नीतीश कुमार के सुर बदल गए। जी हां, कल जैसे ही केंद्र की सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया, अब उसके बाद से ही नीतीश कुमार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कर रहे हैं। और आज तो उन्होंने ये तक कह दिया कि जो कांग्रेस की सरकार थी या जो भी पहले की सरकार थी, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस वजह से हम उनका धन्यवाद करते हैं। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पहले हम आपको सुनाते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, ये बड़ी खुशी की बात है। और अब मैं देख रहा हूं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, यानी लाखों की संख्या में हैं। कम से कम 2 लाख लोग तो यहां पर उपस्थित हैं। और जो मैं आ रहा था, रास्ते भर दोनों तरफ लोग खड़े हैं। यहां पर तो हैं ही, लेकिन रास्ते भर इतनी बड़ी संख्या में सब लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम सवेरे से ही देख रहे हैं, जब 10:30 में राष्ट्रीय कार्यक्रम था, आज वो जहां वो रहते थे वहां गए थे, और फिर उनके गांव में गए, तो सब जगह ये चारों तरफ से, और वही तब रामनाथ ठाकुर जी उन्हीं के गांव पर गए। और वो भी साथ ही आते हैं हर साल, जब भी कार्यक्रम रहता, जब सब कार्यक्रम में हम जाते रहते हैं, तो सब लोग वहाँ बड़ा खुश रहते हैं। और वहाँ पर उनके घर में जा कर के परिवार के सब लोगों से मिलते हैं, और इतनी बड़ी संख्या में वहाँ भी लोग रहते हैं। और वहाँ देखिए, अनेक धर्म के लोग, 5 धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं, तो सब में हम सुनते हैं, सबका शामिल होते हैं और हर जगह आते हैं। यहाँ पर लोग कार्यक्रम कर दिए थे, कह रहे थे कि भाई हम तो पहले ये तीनों करने के बाद ही हम यहाँ आएंगे, और हम देख रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। तो सचमुच आज बहुत खुशी की बात है कि आज उनके 100वें दिवस के अवसर पर आप सब लोग यहाँ पर पधार चुके हैं। और अब एक और खुशी की बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ, और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे
तभी जा करके उनको भी कुछ मिल सकता है। तब जो भी हो, अब जो कर दिए, जिस कारण से भी कर दिए, मुझे तो खुशी है, तब बधाई देता हूं। साफ तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हैं। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने साफ कहा कि पहले जो सरकारें थी वो हमारी बात को नहीं सुन रही थी, लेकिन इस सरकार ने जो भारत रत्न दिया है उसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। हम काफ़ी समय से ये मांग कर रहे थे, लेकिन हमारी मांग सुनी गई, तो अब वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और हम उनका धन्यवाद देते हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सुर जो हैं वो अब भाजपा के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ जो हैं काफ़ी कमज़ोर पड़ गए हैं। यानी कि अब नीतीश कुमार भाजपा पर हमलावर नहीं रहते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा परिवर्तन जल्द कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।